प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम सुनाएंगे भक्तमाल कल्याण से, जैसा कि गजदेवी और हरदेवी की कथा। कल गजदेवी जी की कथा थी, अब उनकी बेटी हरदेवी की कथा का दूसरा भाग। भक्तों, अगर अपने बच्चों को संस्कारी बनाना है तो ये भक्तमाल कल्याण की कथाएं उनको ज़रूर सुनाएं। आपके घर सुखी रहेंगे, सब लोग स्वस्थ रहेंगे। हरदेवी के ससुर गुरुदेव वास्तव में सद्गुणों के घर थे। पिता की भांति पुत्र हर्षदेव भी बहुत अच्छे स्वभाव का था, परंतु हर्षदेव की माता समला का स्वभाव बड़ा ही क्रूर था। वह मौका पाती हरदेवी के साथ निर्दय व्यवहार करती थी, परंतु ससुर के अच्छे स्वभाव के कारण हरदेवी को कोई खास कष्ट नहीं था। दैव की गति विचित्र है। 1.5 साल के बाद सेठ गुरुदेव जी का देहांत हो गया। अब तो समला सर्वतंत्र स्वतंत्र हो गई। वो जो चाहती सो करती। यद्यपि हरदेव का स्वभाव सुंदर और सौम्य था, फिर भी वह संकोचवश माता के सामने कुछ भी बोलना नहीं चाहता था। इससे समला का मन और भी बढ़ गया। वह पुत्र को अपने पक्ष में मानकर बहू को विशेष रूप से सताने लगी। पहनने को अच्छे कपड़े न देना, खाने को रूखी सूखी रोटियां देना, वह भी भरपेट नहीं, बात बात पर झिड़कना, हर एक काम में दोष निकालना, उसके माता पिता को गालियां बकना आदि बातें तो उसके लिए स्वाभाविक थी। कभी कभी तो अपनी बहू पर हाथ भी उठा लेती थी। उसने बर्तन मांजने और झाड़ू देने वाले नौकर को अलग कर दिया। आटा पीसने वाली नौकरानी को जवाब दे दिया, इसलिए कि ये सब काम हरदेवी से कराए जाए। लेकिन जिसके अंदर ईश्वर की भक्ति होती है तो उसके अंदर सहन शक्ति बहुत होती है। हरदेवी को किसी भी काम से कोई इनकार नहीं था, न उसे किसी बात का मन में दुख ही था। वह माता की बात को याद करके चुपचाप हर्षित मन से सब कुछ सहन करती थी। अत्यंत सुख में पली होने तथा बर्तन मांजने और आटा पीसने आदि का अभ्यास न होने के कारण उसे स्वाभाविक ही शारीरिक थकावट का अनुभव तो होता ही था, पर वह इससे दुखी नहीं होती थी। मन में सोचती थी कि भगवान मेरी परीक्षा लेते हैं, फिर यह दृढ़ निश्चय करती कि मैं इस परीक्षा में भगवान की कृपा से कभी भी अनुत्तीर्ण नहीं होंगी। कितना भी दुख आए, भगवान का आशीर्वाद समझकर उसे मैं अपने सिर चढ़ाऊंगी और कभी मन मैला न होने दूंगी। वह ऐसा ही करती। सास की झिड़कन और गालियाँ उसे दुलार और आशीर्वाद सी जान पड़ती। वह शांत मन से सब काम किया करती, तन मन से पति की सेवा करती और नित्य नियम से भगवान की पूजा करती। और पूजा के बाद यही ईश्वर से प्रार्थना करती कि भगवान, मैं तुम्हारी हूँ, मुझे कभी बिसराना नहीं, तुम्हारी मंगलमयी इच्छा पूर्ण हो, इसी में मेरा मंगल है। वह कभी भगवान के सामने सास के अत्याचारों के लिए रोती नहीं थी, न कभी पति से ही सास की शिकायत करती। हर्षदेव को निर्दोष और परमशीलवती पत्नी के प्रति अपनी माता का इस प्रकार का क्रूर बर्ताव देखकर बड़ा दुख होता था। उसने एक दिन एकांत में हरदेवी से कहा, प्रिय, तुम मानवी नहीं हो, तुम तो स्वर्ग की देवी हो। तुम पर जानबूझकर इतना अत्याचार होता है, परंतु तुम्हारे मुंह से कभी चूं तक आवाज नहीं निकलती है। मैंने तुम्हारे चेहरे पर भी कभी भी उदासी नहीं देखी, मानो कुछ होता ही नहीं है। तुमने कभी आज तक मुझसे इस संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा, परंतु प्रिय, मेरा हृदय जला जा रहा है। अब यह जुल्म मुझसे देखा नहीं जाता। मैं आज तक कुछ नहीं बोला, परंतु अब तो हद हो गई है। तुम्हारी राय हो तो हम लोग यहाँ से चले जाएं या माता जी को ही अलग कर दें। अब हरदेवी जो बोल रही हैं तो भक्तों, इससे हमें बड़ी ही अच्छी कन्याओं के लिए बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलती है। वो बोली कि मेरे हृदयेश्वर, आप जरा भी दुख ना करें। मैं सच कहती हूँ, मुझे तनिक भी कष्ट नहीं है। मैं प्रतिदिन दोनों समय जब अपने भगवान की पूजा करती हूँ तब मुझे इतना आनंद मिलता है कि उसमें जीवन भर के बड़े से बड़े संताप अनायास ही अपनी सत्ता खो देते हैं। फिर आपकी सेवा को जो आनंद है वह तो मेरे प्राणों का आधार ही है। मैं बहुत सुखी हूँ प्राणनाथ, आपके चरणों में रहकर मुझे किसी प्रकार का संताप नहीं है।
और रही माता जी की बात, तो माता जी अपने स्वभाववश जो कुछ कहती करती हैं, इससे वस्तुतः उन्हीं को कष्ट होता है। सच मानिए स्वामिन, झिड़कन, अपमान और गाली उन्हीं को मिलते और जलाते हैं जो इनको ग्रहण करते हैं। मैं इन्हें लेती ही नहीं, कभी लेती भी हूँ तो आशीर्वाद रूप से, फिर मेरे लिए ये दुखदाई क्यों होने लगे। हाँ, कभी कभी इस बात का तो मुझे दुख अवश्य होता है कि मैं माता जी के दुख में निमित्त बनती हूँ। आप कोई चिंता ना करें, संसार में सब कुछ हमारे भगवान के विधान से होता है, मंगल के लिए होता है। इसीलिए मैं सदा प्रसन्न रहती हूँ कि इसमें भगवान का कोई मंगलमय विधान है। नाथ, ना मैं तो माता जी को छोड़कर अलग जाने की आवश्यकता है हम लोगों की, ना उन्हें अलग करने की। हम लोग यदि उनकी बातें न सहकर इस बुढ़ापे में उन्हें अकेला छोड़ देंगे तो उनकी सेवा कौन करेगा। सबसे अधिक दुख की बात यह होगी हम माता जी की सेवा के सौभाग्य से वंचित हो जाएंगे। वह संतान बड़ी ही अभागिनी होती हैं जो अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करने का सुअवसर खो देती हैं। और उनके दुर्भाग्य तथा दुष्कर्म का तो कहना ही क्या है कि जो किसी भी प्रतिकूलता के कारण माता पिता को की प्राप्त हुई सेवा को छोड़ बैठते हैं, फिर वो बेचारी कहती ही क्या है। मुझे तो आज तक कभी उनकी कोई भी बात बुरी नहीं लगी। सास की सीख भरी झिड़कन सहना तो बहू का सौभाग्य होता है। हरदेवी की बात सुनकर हर्षदेव का हृदय गदगद हो गया। उनके चित्त में हरदेवी के प्रति बड़ी भक्ति उत्पन्न हो गई और वे अपने को धन्य मानने लगा कि ऐसी धर्मशीला पत्नी पाकर। उसने कहा, देवी, इसी से तो मैं कहता हूँ कि तुम मानवी नहीं हो। तुम्हारी इन ऊंचे भावों के सामने किसका मस्तक नहीं झुक जाएगा। तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं जिनके घर तुम सरीखी देवी ने अवतार। तुम्हारी एक एक बात अनमोल है, परंतु क्या करूं जब माताजी बिना किसी कसूर के जानबूझकर तुम्हें गालियां बकती हैं और बागनी की तरह मारने काटने को दौड़ती हैं। तब यद्यपि मैं आज तक कुछ बोला नहीं, फिर भी मुझे बड़ा दुख होता है। मन होता है कि इस अन्याय का खुलकर विरोध करूं, परंतु कुछ तो माताजी के संकोच से रोक जाता हूँ और कुछ तुम्हारा दैवी स्वभाव मुझे रोक देता है। जो कुछ भी हो, कल मैं उनसे प्रार्थना अवश्य करूँगा। इतना कहकर हर्षदेव चले गए। हरदेवी कुछ कहना चाहती थी, परंतु उसे अवसर नहीं मिला। दूसरे दिन हरदेवी बर्तन मांज रही थी। बर्तन पुरानी थी, रगड़ रगड़ के जंग लगे हुए थे। जंग रगड़ रगड़ कर उतारने में देर लगी। इतने में सास समला लाल पीली हो गई और अनाप शनाप गालियाँ बकने लगी। इसी बीच में हर्षदेव वहाँ आ गए। उनको माता का ये बर्ताव बहुत बुरा लगा। उन्होंने नम्रता से माता को समझाने की चेष्टा की तो उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। अब वे हर्षदेव को भी बुरा भला कहने लगी। हर्षदेव को बहुत दुख हुआ, परंतु वे हरदेवी के सीन स्वभाव के संकोच से कुछ भी बोला नहीं। जब दूसरा पक्ष कुछ भी नहीं बोलता, तब पहला पक्ष बक बकाकर शांत हो जाता है। इसलिए समला को भी चुप हो जाना पड़ा। हर्षदेव विषाद भरे हृदय से बाहर चला गया। हर्षदेव का विषाद देखकर अब हरदेवी को बहुत दुख हुआ। वे सारा काम निपटाकर अपने भगवान के पूजा मंदिर में गई और वहां जाकर भगवान से कातर प्रार्थना करने लगी और उन्होंने कहा, भगवान, मैंने कभी कुछ नहीं चाहा। आज पतिदेव को उदास देखकर एक चाह उत्पन्न हुई है, वही यह कि मेरा सास का स्वभाव सात्विक बना दिया जाए। वे समय समय पर झल्लाकर हम लोगों के साथ ही आपको भी बड़ा बुरा कह बैठती हैं। प्रभु, इस अपराध के लिए उन्हें क्षमा किया जाए। इसी के साथ नाथ, मेरी चिरकाल की आकांक्षा है कि मैं आपके दिव्य स्वरूप के दर्शन साक्षात करना चाहती हूँ। मेरे मन में यह चाह तो थी। इस समय प्रार्थना करते करते पता नहीं क्यों मेरी व्याकुलता बहुत बढ़ती जा रही है। प्रभु, आप अंतर्यामी हैं,
घट-घट की जानते हैं। यदि मेरी सच्ची चाह है, यदि वास्तव में आप मेरी व्याकुलता को समझते हैं, तो अभी आप मुझे तुरंत दर्शन दीजिए। आप सर्वसमर्थ हैं। मैं अत्यंत दीनहीन और मलिनमती हूँ। मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है प्रभु। आपकी भक्ति के प्रभाव का तत्व मैं नहीं जानती। बस इतना जानती हूँ कि आप मेरे सर्वस्व हैं। मैं आपकी हूँ और आप मेरे हैं। आपके सिवा मेरा कोई भी सहारा नहीं है। संसार के सब कार्य आपकी प्रसन्नता के लिए, आपके लिए ही मैं करती हूँ। मुझे इसके बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। यदि ये सत्य है तो हे मेरे प्रभु, आप मुझे दर्शन दीजिए। यूँ कहकर हरदेवी कातर भाव से रोने लगी। उसकी घिघी बंध गई, गला रूंध गया, बोली बंद हो गई। भगवान अब रह नहीं सके। वही अपने विग्रह के सामने ही प्रकट हो गए। बड़ी मनोहर मंजुल शोभा धारण किए हुए, नील श्याम वर्ण है, गले में रत्नों की माला है, कर कमलों में मुरली है, होठों पर मधुर मुस्कान है, नेत्रों से कृपा और प्रेम की सुधा धारा बह रही है, सौंदर्य और माधुर्य की अप्रतिम छवि है। हर देवी भगवान को सामने देखकर आनंद के सागर में डूब गईं। वे कुछ भी बोल नहीं सकी। तब श्री भगवान ने कहा, बेटी, मैं तुझ पर अति प्रसन्न हूँ। तूने अपने आचरणों से और आकृतिम भक्ति से मुझे बस में कर लिया है। तेरी सास का स्वभाव सुधरना तो तभी निश्चय हो गया था जब तू वधू बनकर उनके घर में आई थी। अब तो तेरी कृपा से वे असाधारण भक्त बन गई हैं। तूने अपने पति और सास दोनों का उद्धार कर दिया। तेरे ससुर तो पहले ही तेरे प्रताप से सद्गति को प्राप्त हो चुके हैं। अब मेरी कृपा से तुम तीनों भक्ति करते हुए सुंदर सदाचार पूर्ण जीवन बिताओगे और अंत में मेरे परम धाम आकर मेरी सेवा का अधिकार प्राप्त करोगे। इतना कहकर भगवान सहसा अंतर्ध्यान हो गए। हरदेवी स्तब्ध थी, उसका मन मुग्ध हो रहा था। इतने में उसने देखा उसकी सास समला पास खड़ी है और रो रो कर भगवान से क्षमा प्रार्थना कर रही है। हरदेवी उठी। सास अपने दोषों का वर्णन करते हुए हरदेवी से क्षमा मांगने लगी। हरदेवी ने सकचा कर सास के चरण पकड़ लिए। समला ने उसे उठाकर हृदय से लगा लिया। दोनों के नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। हर्षदेव घर लौटा तो माता की ऐसी बदली हुई हालत देखकर आनंद मग्न हो गया। तीनों की जीवन धारा एक ही परम लक्ष्य की ओर बहने लगी। एक लक्ष्य, एक साधन, एक मार्ग। मानो एक ही जगह जाने वाले तीनों सहयोगी यात्री बड़े प्रेम से एक दूसरे की सहायता प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहे हों। अड़ोस पड़ोस पर भी तीनों के प्रेम का बड़ा प्रभाव पड़ा। इतना नहीं, उनके आचरण से सारे नगर की नर नारी सदाचारी और भगवत भक्त बनने लगे। बोलिए भक्तों, जय श्री राम। ऐसी सुंदर कथाएं पढ़ने से भक्तमाल की और सुनने से भगवान की भक्ति आती है और बच्चों के आचरण में और स्वभाव में सुधार होता है। भक्तों, इसके पहले की कथा पार्ट 1 भक्तमती गजदेवी और हरदेवी की कथा आप ज़रूर सुने। आज हमने इसका दूसरा भाग सुनाया है। भक्तों, अगर हम किन कथाओं को अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को सुनवाएंगे और ये लोग पढ़ेंगी तो वो दूसरे के घर का वातावरण जाएंगी तो सेवा करेंगी सास ससुर की, और दूसरे की घर की बेटियां भी आपके घर में आ करके आपकी सेवा करेंगी। इसलिए अपने बच्चों को सदाचारी बनाना है तो इन कथाओं को आप ज़रूर सुने और दूसरों को भी सुनवाएं ताकि सबके जीवन में सुख शांति आए। बोलिए जय श्री कृष्णा। बोलिए जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा।